मेरे परिजनों, मित्रों, आइए हम सभी महाकाल की पुकार को सुने और दुश्चिंतन रूपी राक्षसों से टक्कर लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आशा, उत्साह और गति का समन्वय ही जीवन है। जिसमें जीवन का अभाव है वह इन 3 गुणों से रहित होता है। ऐसे कायर पुरुष जीवित अवस्था में मृतक समान होते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, कुकर्म करने के बाद तथा बुराई को प्रश्रय देने वाला मनुष्य जीवित दिखता मृत होता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण बहुत ढंग से बहुत समझाया कि काशी के बंदर बड़े दुष्ट होते थे। एक बार वह काशी में से किसी जगह जा रहे थे। उस स्थान पर बहुत से बंदर रहते थे जो आने जाने वालों को अकारण ही तंग करते थे। उनके साथ भी वैसा हुआ। रास्ते में गुजरना उन्हें अच्छा न लगा। वो बंदर उनकी ओर दौड़े, पैरों में काटने लगे। उनसे छुटकारा पाना असंभव प्रतीत होता था। तेजी से भागे, पर जितना भागते उतना और दौड़ते, काटते। तभी एक अपरिचित स्वर सुनाई पड़ा, भागो मत, सामना करो। बस वो खड़े हो गए और जोर से डांट लगाई। एक घुड़की में बंदर भाग खड़े हुए। जीवन में जो कुछ भयानक है उसका हमें साहसपूर्वक सामना करना पड़ेगा। परिस्थितियों से भागना कायरता है। कायर पुरुष कभी विजय नहीं होते हैं। भय, कष्ट, अज्ञान का जब हम सामना करने को तैयार होंगे तभी वे हमारे सामने से भागेंगे। क्योंकि गुरु जी कहते हैं, आतंक नीत से बढ़कर अज्ञान भव दुख देते हैं, अज्ञान अभाव दुख देते हैं। इन दोनों के कारण ही तो नर महाकष्ट को सहते हैं, नर महाकष्ट को सहते हैं। वह शासन से दंडित होता जो कार्य अनैतिक है करता, पर भावहीन अज्ञानी को तो कोई नहीं कुछ कह सकता। सामाजिक सुधार को तो केवल साहस वीर ही कर पाते हैं, साहस वीर कर पाते हैं। वे क्षीर नीर विवेकी वन हंसों की नीति अपनाते हैं, हंसों की नीति अपनाते हैं। दूरदर्शिता को धारण कर सत्कर्मों पर मिट जाते हैं। परित्यागत कुरीतियों का करके वे जग को राह दिखाते हैं, वे जग को राह दिखाते। सत्कर्मों से मनुष्य को मिटे कष्ट भय शोक, सदाचरण से सुधरते लोक और परलोक। धन्यवाद।